हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप दान देते हैं, वो 3 दान कौन कौन से हैं और जो लोग यह दान करते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और अगर आप दान करते हैं तो इन 3 दानों को सोच समझकर देना चाहिए। और वो 3 दान कौन से हैं? आपने कई लोगों को या अपने घर में बड़े बुजुर्गों को दान करते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि दान क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है और दान कब करना चाहिए और गुप्त दान क्या है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके मन में आते हैं। दान करना हिंदू धर्म में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है उसे जीवन भर सुख समृद्धि और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। यानी दान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। जिस तरह धरती में बोया हुआ वट वृक्ष का बीज पानी के संपर्क में आने से बढ़ता है, उसी तरह पुण्य रूपी वृक्ष भी दान धर्म करने से बढ़ता है। दान को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ किसी की पैसों से मदद ही दान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दान धर्म सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि कई तरह का होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। शास्त्रों में 3 दान की बहुत बड़ी महिमा है। पहला दान है कन्यादान। जो पिता कन्यादान करता है वह बहुत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि भाग्यशाली पिता के घर में ही बेटियां जन्म लेती हैं। और कन्यादान करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आदमी को अपनी बेटी मत देना जो कि दिन रात शराब पीता हो। अगर ऐसे इंसान को अगर आप अपनी बेटी दान देते हैं तो पाप के भागीदार बन जाओगे। अगर किसी शराबी को अपनी बेटी दान में दोगे तो आपकी बेटी जीवन भर रोएगी और उसका आंसू आपको लगेगा और आपको भी जीवन भर रोना पड़ेगा। शराबी के साथ अगर अपनी बेटी का विवाह कराओगे तो जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कन्यादान करने से पहले 100 बार सोचें कि लड़का कैसा है और उसने कितनी पढ़ाई की है और उसके अंदर संस्कार हैं कि नहीं, उसके अंदर गुण हैं कि नहीं। अगर आप इन बातों को देखोगे और अच्छे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह करोगे तो आप पुण्य के भागीदार बनोगे। लेकिन यदि किसी शराबी के साथ बेटी का विवाह करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। और शास्त्रों में कन्यादान को महादान कहा गया है और कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि एक पिता जो अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और फिर वो किसी दूसरे के हाथ में अपने जिगर के टुकड़े को दे देता है। इसलिए कन्यादान भी किस्मत वाले करते हैं और बेटियां भी किस्मत वालों के घर पैदा होती हैं। और जिनकी बेटियां हैं वो तो यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरा दान क्या है, आइए बताते हैं। दूसरा दान है गोदान। गोदान करने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को गोदान कर रहे हैं। कहीं वह व्यक्ति गाय को सड़क पर तो नहीं छोड़ देगा। और गाय उस व्यक्ति को गोदान उस व्यक्ति को करना चाहिए जो कि गाय की सेवा करे, गाय को अपने पास रखे। और गाय को ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कि गाय माता को सड़क पर छोड़ दे। और अगर गाय के साथ कुछ बुरा होता है या गाय का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाय की हत्या का पाप गोदान करने वाले को भी लगेगा। और तीसरा दान क्या है? धन का दान। कई बार हम बिना सोचे समझे धन का दान कर देते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि आपका दिया हुआ धन अच्छे कामों में लग रहा है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धन का दान दिया
जिस व्यक्ति ने आपके लिए धन से शराब पी ली या कोई दूसरा गलत काम कर लिया तो उस गलत काम का पाप आपको भी लगेगा। इसलिए यह 3 दान करने से पहले आप सोचिए, विचार करें और आपको अगर हर तरह से ठीक लगे तो ही दान करिए। दान करना बहुत अच्छी बात है और दान करना पुण्य की बात है, पर बिना सोचे समझे दान मत कीजिए। और एक चीज, शास्त्रों में विद्या का दान भी सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, क्योंकि विद्या दान एक ऐसा दान है जो कि बांटने से और अधिक बढ़ता है। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।